श्री भाई जी की स्थिति को सर्वसाधारण समझ ही नहीं सकता। उच्च साधन संपन्न सत्संगी भी इन बातों को हृदयंगम नहीं कर सकता। मेरे ध्यान में योगों योगों में ऐसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का कोई सिद्ध भगवत कृपा पात्र आया ही नहीं है, परंतु हुआ होगा तो भी मेरे जानकारी में नहीं है। मैंने कहीं उल्लेख नहीं पाया। नारद भक्ति सूत्रों में महासिद्ध प्रेमी भक्त श्री नारद जी ने सिद्धांतों में ऐसी स्थिति का उल्लेख अवश्य किया है। उनके संपर्क में आने वाले माया जगत के सभी जीव, चाहे वे मक्खी, मच्छर, पशु, पक्षी, मनुष्य, पीतर, देवगण कोई भी हो, एक न एक दिन तर जावेंगे। उनके प्राकृत शरीर का अस्तित्व त्रिभुवन के लिए परम पवित्र और मंगल विधान है। स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज का हस्तलिखित पत्र। बीकानेर में श्री गंभीर चंद दुजारी जी का पूज्य रामसुखदास जी महाराज से मित्रता का भाव था। बहुत बार दोनों मिलकर भगवत चर्चा करते थे। जसी डीह में श्री भाई जी को भगवान के साक्षात दर्शनों की घटना दुजारी जी ने विस्तार से उन्हें सुनाई। तत्व चिंतामणि के लेख पढ़ने से उनका आकर्षण श्री सेठ जी के प्रति पहले ही था। यह घटना सुनकर उनका सेठ जी से मिलने का मन हुआ। दुजारी जी उनको साथ लेकर चुरू गए और सेठ जी से मिलाया। किनको? स्वामी रामसुखदास जी को सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी से मिलाए। उनके तत्व चिंतामणि जो गीता की उनकी व्याख्या थी, उसको पढ़कर पहले से ही श्रद्धा हो चुकी थी। सेठ जी से मिलाया। बाद में पूज्य स्वामी जी को भाई जी से भी मिलाया। अभी उनकी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई, जिससे जानकारी मिली कि 19 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवत भावों का प्रचार करने लग गए थे। उनके एक मित्र साधु भी च्यवन राम जी थे। इन दोनों का भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण हो गया था। पूज्य स्वामी जी महाराज का श्री च्यवन राज को हाथ से लिखा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कल्याण का संपादन एवं सेवा कार्य का संचालन करते हुए भी भाई जी का मन बीच बीच में सर्वथा एकांत सेवन के लिए व्यग्र हो जाता था। जब चिंतन गाढ़ होने लगता है, उस समय भीतर से एक डिमांड आती है, मांग आती है एकांत की। क्योंकि एकांत में फिर आस्वादन हो पाता है। ठीक है, ये जो लोक कल्याण की कार्य वगैरह ये भी ठीक है, लेकिन जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए, ये सब में लगने से उस वेग से आगे बढ़ा नहीं जा पाता है। क्योंकि सबको साथ में लेके चलना होता है, तो उसमें स्पीड तो कम हो जाएगा ना। वो है ये इतना जल्दी, तो इसीलिए कभी कभी एकांत का भाई जी के मन में बहुत भाव आता।
जब भी किसी निमित्त एक ऐसा शुभ अवसर मिलता, भाई जी एकांत में चले जाते। ऐसा ही एक अवसर मिलने पर ये अपने मित्र लच्छीराम जी चुड़ीवाला के आग्रह पर लक्ष्मीगढ़ गए। वहाँ ऋषिकुल के संचालन की व्यवस्था के संबंध में परामर्श करने वहाँ से रतनगढ़ चले गए। वहाँ रहने की इच्छा थी, अतः कल्याण के संपादकीय विभाग को भी वहीं बुला लिया। एकांत की दृष्टि से रहने के लिए मोतीराम भरतिया की ठाणी को चुना, जो शहर से लगभग 1.5 मील दूर थी। कल्याण के संपादन कार्य को देखते हुए ही वहाँ एकांत साधना चलने लगी। उस समय गीता प्रेस के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कल्याण का सारा कार्य बंद हो गया, तो उसका समाधान करने के लिए भाई जी को गोरखपुर बुलाने का आग्रह होने लगा। किंतु भाई जी कुछ दिन एकांत साधना में बिताना चाहती थी, अतः वहीं से पत्र द्वारा निर्देश देते हुए 7 बातें लिखकर भेजी, जिनके आधार पर एक बार समझौता हो गया। फिर चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाकर गुवाहाटी होते हुए वो गोरखपुर लौट आए। पुनः 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन यज्ञ पूर्ण होने पर कल्याण का विशेषांक संतांक तैयार करके भाई जी श्री सेठ जी से अनुमति लेकर रतनगढ़ रहने के लिए पुनः गोरखपुर से रवाना हो गए। वहाँ अधिक दिन रहने का मन था, अतः कल्याण के पूरे संपादकीय विभाग को भी साथ ले लिया। उस समय की मन की स्थिति सांकेतिक चित्र एक पत्र में लिखा, जिसका अंश निम्नलिखित है। प्रिय भाई, सप्रेम हरिस्मरण। अभी तो रतनगढ़ जाने की ही बात है। यद्यपि रतनगढ़ जाने में गोरखपुर से जाने का मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल एकांत में 4-6 महीना सर्वदा अकेला रहना चाहता था, परंतु पूज्य माँ जी बेग्रह भी मुझको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, और मेरे कामकाज के साथी लोगों को भी रखना आवश्यक सा हो गया है। जब तक जो काम करता हूँ, लगन से जिम्मेवारी आदमी की तरह ही करता हूँ, और लीलामय का संकेत समझकर ऐसा करने में प्रसन्नता होती है। इतना होने पर भी जो काम से भागने का मन करता है, इसमें प्रधान कारण निवृत्ति परक प्रकृति ही मालूम पड़ती है। यह बात नई नहीं है। जब से होश संभाला तब से नाना प्रकार के व्यवहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक क्षेत्रों श्री राधे धार्मिक क्षेत्रों में रहते हुए भी इस निवृत्ति परक प्रकृति की धारा निरंतर समान रूप से चित्त में बहती देखी गई। किंतु आश्चर्य यह है कि सिमिलीपाल के 1.25 वर्ष को छोड़कर शेष सारा जीवन रहा प्रवृत्तिमय। सिमिलीपाल में जेल में रहे तो उसमें बिल्कुल एकांत रहा। उस 1.25 साल में भी प्रवृत्ति का अभाव नहीं रहा, तथापि चित्त तो निवृत्ति की ओर ताकता रहा। संभव है पूर्व जन्म में कोई त्यागी सन्यासी रहा हो, इसीलिए मन बार बार निवृत्ति की ओर भागता है, बस उसको प्रवृत्ति में लगा रखा गया है। मैं बहुत दिनों से लक्ष्य करता हूँ, गेरुआ वस्त्र, कमंडल, कौपिन आदि अपने कपड़े और पात्र से लगते हैं। नदी तीर्थ सन्यासियों की कुटियाएं घर सा मालूम होती है। भाई जी कह रहे ये सब हमको अच्छा लगता है। संग्रह की अपेक्षा
त्याग में सुख मिलता है, बल्कि संग्रह का तो ध्यान ही नहीं रहता। घर की चीज़ कोई ले जाता है या किसी को दे दी जाती है तो अच्छा लगता है। अकेले में बिना किसी से बोले चाले पड़े रहने में अनुकूलता मालूम होती है। भीड़ भाड़ से चित्त भागता है। कोई पास न आए, कोई न मिले, किसी से न बोलना पड़े, कोई नई बात जानने में न आवे, ऐसी ही इच्छा रहती है। इस बार इसी भावना से अलग जाने का मन हुआ था। स्वास्थ्यादि की बात तो गौण है, परंतु यह भावना सफल नहीं होती दिखाई देती। अवश्य संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, परंतु सन्यासी की तरह रहने का मन जरूर होता है। ऐसा भेष बदलने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन सन्यासी का जैसा हृदय होना चाहिए वैसा हृदय बनाने का मन जरूर होता है। यह चित्त की स्थिति है तुम्हारा हनुमान। भाई जी के साथ सहयोगियों में सर्वश्री नंद दुलारे वाजपेयी जी, पंडित चिम्मन लाल जी गोस्वामी, शांतनु बिहारी द्विवेदी, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, भुवनेश्वर जी मिश्रा माधव, कृष्णदास जी बंगाली, पंडित देवधर जी शर्मा, दौलत राम जी तांबी, पंडित गोवर्धन जी शर्मा आदि रतनगढ़ गए। रतनगढ़ आने के बाद भाई जी नित्य नियमित रूप से प्रातःकाल 3-4 घंटे एकांत में बैठे थे। वस्तुतः वैसे एकांत सेवन के लिए ही यहाँ आए थे। बाद में उन्होंने प्रेमी जनों को संकेत किया कि उस एकांत में भगवान प्रायः स्वयं पधार कर सूत्र रूप से रहस्य की बात समझा देते। गोस्वामी जी गणेश पुराण की कथा कहते थे। उसके समापन पर भाद्र शुक्ल तृतीया को भाई जी अपने परिकरों सहित बीकानेर गए। वहाँ लाली माई जी एवं श्री स्वयं ज्योति जी महाराज से उन्हें मिले। उन्हीं दिनों चंपालाल जी कोठारी के दामाद का असामयिक देहांत हो गया, असमय में देहांत हो गया। सो उनके घर जाकर ऐसे विलक्षण शब्दों में सांत्वना दी कि उनका पूरा परिवार भगवान के भजन में लग गया। श्री चंपालाल जी की मृत्यु भी कलकत्ते में भाई जी के सन्मुख बड़े विलक्षण ढंग से भगवान का दर्शन करते हुए हुई थी। दूसरे दिन ही पुनः रतनगढ़ लौट आए। रतनगढ़ में भाई जी के रहने से प्रेमी जनों में कीर्तन सत्संग का उत्साह बढ़ने लगा। बहुत बार 24 घंटे के अखंड कीर्तन के आयोजन हुए। कई बार 3-3 दिनों के अखंड कीर्तन के आयोजन होते रहे। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक भाई जी ने वहीं रहकर एक विशेष अनुष्ठान करने का निश्चय किया। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा माने शरद पूर्णिमा से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 5वां ना, पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा से तो 5 महीना। हाँ, कार्तिक मान के चलिए, कार्तिक से कार्तिक अगहन, हाँ 5 महीने। जिस धर्मशाला में कल्याण के संपादकीय विभाग के लोग रहते थे, वहाँ नियम से प्रातः 5 बजे प्रार्थना एवं कीर्तन होता था। भाई जी का सत्संग प्रतिदिन होता था। प्रेमीचंद तो भाई जी से मिलने के लिए दूर दूर से आते थे। अनुष्ठान की समाप्ति के पश्चात भाई जी की उपरामता और भी बढ़ गई। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी रतनगढ़ पधारे, तब नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री सेठ जी भी रतनगढ़ पधारे। उनके और भाई जी के प्रयत्न से सांप्रदायिक दंगा होते होते बच गया। गीता प्रेस के कर्मचारियों का उपद्रव शांत न होने से भाई जी एक बार फिर गोरखपुर आए।
भाई जी के पहुँचते ही उनके नेता भाई जी की बातें मान गए और उपद्रव भी शांत हो गई। सेठ जी आग्रह से कई महीने गोरखपुर रहना पड़ा। सर्दी गर्मी का शरीर पर असर नहीं। कैसे? राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा एक बार। भाई जी ऐसे सेवा कार्यों में सबसे आगे रहते ही थे। उस समय अकाल पीड़ितों की सेवा का प्रबंध किया। इसी सहायता कार्य के बारे में श्री सेठ जी से परामर्श करने भाई जी बांकुड़ा गए। वहाँ से राजस्थान लौट रहे थे। पौष का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाबा भी भाई जी के साथ थे। भाई जी ने देखा बाबा को जाड़ा लग रहा है, सो उन्होंने अपनी कंबल भी बाबा को उड़ा दी। बाबा ने कहा, आपको ठंड नहीं लगेगी? भाई जी बोले, आप मुझे क्या समझते हैं? मैंने इसका साधन किया हुआ है। इसी क्षण में जाड़े का दृष्टा बन जाऊं तो मुझे जाड़े का बिल्कुल भान नहीं हो सकता। इसी प्रकार गोरखपुर में गर्मी दिनों में काम करते हुए मेरे शरीर से तड़ तड़ पसीना आता रहता है, लेकिन इससे मेरे काम में कोई भी बाधा नहीं पड़ती। न पंखे की जरूरत पड़ती, न ठंडी हवा की। एक शब्द को ध्यान दिए होंगे, दृष्टा। मैं जब दृष्टा बन जाता हूँ, दृष्टा का चिंतन होता है। दृष्टा केवल दिखता है, उसको कुछ होता नहीं है। जो होगा शरीर के ऊपर होगा। उनको विचलित नहीं कर पाता था। बोले, जाड़े का भी भान न हो, तज्जनित असर का कारण शरीर अस्वस्थ तो हो सकता है। भाई जी ने उत्तर दिया, वह भी नहीं हो सकता। इसके बाद तो बाबा क्या कहते, मुस्कुराने लगे। दादरी में एकांत सेवन। श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। भाई जी की एकांत सेवन की लालसा पुनः तीव्र हो गई। काम करते रहते थे, पर मन नहीं लगता था। इस समय सेठ जी द्वारा गीता की तत्व विवेचनी टीका लिखाई जा रही थी, जिसे कल्याण के विशेषांक रूप में निकालने का निश्चय किया गया था। इस कार्य से भाई जी को कुछ समय बांकुड़ा भी रहना पड़ा, पर मन में निश्चय कर लिया था कि इसके पश्चात गोरखपुर से कहीं एकांत में जाना है। फिर गीता तत्वांग छपकर तैयार हुआ। इसी बीच भाद्र कृष्ण तृतीया को द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो जाने से सेठ जी 15-20 दिन जाने से रोक लिया। उस समय द्वितीय विश्व महायुद्ध चला है। उन दिनों भाई जी का किसी काम में मन नहीं लगता था। कल्याण का संपादन, लेख लिखना आदि सभी कुछ बंद था। कार्यालय में जाकर बैठ जाने पर मन साथ न रहने से कोई कार्य नहीं कर पाते। अंततो गत्वा वो दादरी हरियाणा में है, वहाँ के लिए प्रस्थान किया। रवाना होने से पूर्व भाई जी ने सभी प्रेमीजनों को बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, आपका प्रेम है तो मैं चाहे जहाँ रहूँ आपके पास ही हूँ। प्रेम का बदला तो कुछ नहीं हो सकता। मैं जहाँ भी रहूँगा आपके प्रेम का ऋणी रहूँगा। हो सकता है
मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊं, या भगवान की इच्छा से कुछ अधिक दिन भी वहाँ रहना हो जाए। ऐसा मेरा निश्चय नहीं है कि मैं कभी वापस न आऊँगा। ठाकुर जी की इच्छा से जल्दी भी आ सकता हूँ और उनकी इच्छा से थोड़ा बहुत देर भी हो सकती है, लेकिन आऊँगा। कुछ दूर रहने पर मेरे एक पत्र का भी बड़ा असर हो सकता है। मैं देवी प्रेरणा से जा रहा हूँ। विदाई के समय का दृश्य भी बड़ा हृदय विदारक था। सैकड़ों लोग स्टेशन पर बड़े करुण भाव से भाई जी को देख रहे थे। कहते ना गोस्वामी जी, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, वो वाला दशा था। एकांत सेवन के लिए स्थान दादरी चुनने का कारण यह था कि वहाँ डालमिया बंधुओं की सीमेंट फैक्ट्री थी और उनका आग्रह था कि एकांत की सारी व्यवस्था भाई जी के मनोनुकूल कर दी जाएगी। डालमिया बंधुओं से भाई जी का बहुत वर्षों से मैत्री भाव था, अतः उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। वहाँ पहुँचने पर भाई जी को एक पृथक बंगला दे दिया गया एवं जैसा भाई जी एकांत चाहते थे वैसा सारी व्यवस्था कर दी। एक प्रश्न उठता है कि भाई जी को जब भगवान के साक्षात दर्शन वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त था, उसके 12 वर्ष बाद भी भाई जी को एकांत में साधना करने की क्यों आवश्यकता हुई? जब साक्षात्कार हो चुका था, दर्शन प्राप्त हो चुका था, यहाँ तक कि वार्तालाप भी किया करते थे, तो फिर एकांत साधना की क्या आवश्यकता पड़ी भाई जी को? इसका वास्तविक उत्तर तो अंतर्यामी ही जाने, पर एक संकेत मिलता है। वास्तविक उत्तर तो अंतर्यामी देंगे या भाई जी देंगे, लेकिन एक संकेत मिलता है। एक बार गोरखपुर में भाई जी के कुछ प्रेमी जन उनसे आग्रह कर रहे थे कि हमको भी भगवान के दर्शन कराइए। जब आपकी भगवान में बातें होती है तो हमारे बारे में उनसे कहिए। तब भाई जी ने कहा कि मैं जानता हूँ जो वस्तु मुझे प्राप्त है वह आप लोगों को प्राप्त नहीं है, किंतु मैं चाहने पर भी आपको वह प्राप्त नहीं करा सकता। सुने थे ये बात को हम लोग, प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्रेमी जनों का मेरे संकल्प मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसा मैं चेष्टा करना चाहता हूँ, परंतु इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन बड़ा ही कठिन है। उसकी भूमिका मात्र के लिए 6 महीने तो सर्वदा एकांत में अज्ञातवास और अजगर वृत्ति से रहना पड़ेगा। पूरे साधन में कितना समय लगे पता नहीं। शायद यही प्रार्थना के लिए भगवान से। तो भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। दादरी में भाई जी लगभग 3 महीने ही रह सके। वहाँ भाई जी ने अपने निम्नांकित दिनचर्या बना रखी थी। भाई जी की एक बार दिनचर्या पढ़िए। जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना दिनचर्या कैसे बनाए, महापुरुषों की दिनचर्या सुनकर अपना दिनचर्या भी उसी प्रकार बनाने के प्रयास और चलने की प्रयास करना चाहिए। सुनिए, भाई जी उठते थे 4 बजे भोर। प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन। लीलाओं के आस्वादन समझ रहे हो? जो लीला में दर्शन करते हो, ठीक है। आंख बंद हुआ, चालू हुआ लीला, मोबाइल में नहीं, आंख बंद करके लीला का चिंतन। सुंदर अनूप जोरी रे मेरे मन की भावती। सखियाँ फूल बिछा रही है, हाल अच्छा मोर लिए चल रहे हैं, युगल सरकार प्रियापितम चल रहे। दर्शन हुआ, चालू हो गया लीला। हंस हंस के करे बात तेरे मेरे। ये जो प्रिया प्रीतम दोनों को हंस के बात कर, ये लिए दर्शन किए। आई युगल सरकार सिंहासन में विराजमान हुए। सखियाँ आरती की। आरती के बाद सखियों ने प्रार्थना की। ठाकुर जी ने श्री जी को प्रार्थना की, श्री जी चलो चले सब। फिर लीला प्रारंभ हुआ। नित्यरास का बढ़िया दर्शन किए।
फिर उसके बाद कोई भी लीला का चिंतन किए, इसको कहते हैं लीला चिंतन। तो भाई जी 4 बजे से 5 बजे तक भगवान के कोई भी लीला, जैसे कथा में सुनते हो आप लीला, कथा में भगवान के माखन चोरी, युगल सरकार की लीला, कई प्रकार के लीला सुनते हो ना। तो जो भी हम लीला श्रवण करते हैं, लीला कथा, उसका आस्वादन, आस्वादन किसे कहते हैं? गाय को देखे हो, गाय पहले खा लेता है और जुगाली पहले खा लेता है और रख लेता है हड़बड़ी में, और जब फिर एकांत में सोता है तो उसका जुगाली करता है। वैसे हाँ हाँ, इसी प्रकार भगवान की लीला कथा को श्रवण करते समय, दर्शन करते समय रख लेना चाहिए और उसको फिर जुगाली करो, अर्थात आस्वादन करो। 4 बजे से 5 बजे तक भाई जी भोर को भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं। फिर 5 बजे से 6 बजे तक शौच, स्नान, संध्या आदि से निवृत्त होते। 6 से 7 बजे तक आए हुए पत्रों का हाथ से उत्तर देना, कोई पत्र आया है तो लिख के फिर उसको उत्तर देते। दिन में 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कमरा बंद करके एकांत साधन 3 घंटे। 3 घंटे हुआ ना? हाँ, 3 घंटे। फिर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक शौच, स्नान, तर्पण आदि, फिर मध्याह्न। फिर 11:30 बजे से 12:30 बजे तक मौन रहकर जप करना 1 घंटा। फिर 12:30 बजे से 1 बजे तक भोजन आधा घंटा। फिर 1 बजे से 1:30 बजे तक मौन खोलकर स्वल्प वार्तालाप। फिर मौन खोलकर कुछ चर्चा, आवश्यक जो चर्चा है वो कर लेना। फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लिख कर बातें करना, आवश्यक होने पर। आधा घंटा तो मुंह से बात कर लेना, और उसके बाद भी कोई ज़रूरी बात हो तो फिर लिख के, बाकी मौन रहें। फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक कमरा बंद करके फिर एकांत साधना। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 1 घंटा जप। फिर 5:30 बजे से 6 बजे तक आए हुए पत्रों को पढ़ना। सुबह तो आधा घंटा पत्र देते थे उत्तर, और शाम को पढ़ लेते थे जो पत्र आया। सायंकाल 6 से 7 बजे तक शौच, स्नान, संध्या आदि। 7 बजे से 8:30 बजे तक बाहर धूप पर बैठकर स्वल्प समाचार पत्र पढ़ना। भोजन मौन खोलकर आवश्यक वार्तालाप, ये सब जो है 7 से 8:30, 1.5 घंटे। कोई भी भगवत चर्चा, कोई भी आया उसका समाधान, कोई पत्र पढ़ लेना, कुछ मौन खुलना, भोजन भी उसी बीच में कर लेना। रात्रि 8:30 बजे से 1 लाख नाम जप करके फिर स्वयं। 8:30 बजे रात को चालू करते थे और 1 लाख नाम जप। तो ये मान के चलो कम से कम 4 घंटा तो लगेंगे ही। 12:30 बजे रात्रि को फिर विश्राम करते थे और उठते थे फिर 4 बजे। हो सकता है मन समाहित एकाग्र हो सकता है। हम जैसे अपने मन को बना लेते ना, ऐसा एक कुछ अनुभव आता है जीवन में। हम जैसे अपने मन को प्रस्तुत करते हैं वैसे होता है। जैसे हम मान ले नहीं, हमको सोना भी जरूरी है, तो सोना जरूरी हो जाता है। नहीं, इससे नहीं काम चलेगा तो फिर वास्तविक नहीं चलेगा। फिर नहीं से मन को मजबूत,
सुबह जैसे हम परिक्रमा से आते हैं तो थोड़ा नित्य पाठ कृपा कटाक्ष वगैरह बंसी वेणुगीत वगैरह का कुछ पाठ करके यहाँ बैठे तो ये मंगल आरती होने तक थोड़ा काढ़ा देता है, तो उतनी देर तक ऐसे ऐसे बैठे बैठे हो जाता है। और जो है फिर वहाँ जो 2 दिन के बाल भोग लेके थोड़ा विश्राम हो जाता था। लेकिन जैसे आज हम दिन में भी नहीं विश्राम के इधर स्वाध्याय में थोड़ा लगे तो नहीं, बस भोजन लेने के बाद देखिए कि थोड़ा समय है तो थोड़ा लेट जाऊं बोले तो नहीं, तो ऐसे नहीं कि ऐसे हो रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं। जब हम रेडी हो जाते हैं कि नहीं हमको थोड़ा लेना है तब वो हो जाता है। और जब दृढ़ हो जाते हैं तो समय बहुत कम में इसी शरीर का भी अनुभव है, 3-4 घंटे में पूर्ण विश्राम हो जाता है परिक्रमा लगा के। तो वास्तविक हम लोगों का हम अपने मनोबल जैसा बढ़ाएंगे वैसा हो सकता है। हम सुने हैं, पता नहीं कहाँ तक सही है, प्रधानमंत्री जी भी 3-4 घंटे ही 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर ही वो विश्राम करते हैं। और उनको तो बहुत सारी यात्राएं करनी होती है, पूरा देश का सारी व्यवस्था उनको देख। हाँ नहीं, आधार तक तो ये बिल्कुल अनुभव है कि नींद का भोजन के साथ पूरा कंडक्ट है। भोजन स्थूल होगा तो नींद भी स्थूल होना जरूरी हो जाता है। भोजन ज़्यादा लेगी अगर निद्रा न लिया जाए तो तबीयत बिगड़ जाएगा। कम निद्रा के लिए फिर स्वल्प भोजन लेना होता है। स्वल्प भोजन माने गरिष्ठ भोजन नहीं, चावल वगैरह नहीं, बहुत गरिष्ठ चीज़ जो है तेल मसाला पकौड़ी और बड़ा और न जाने ये सब से नहीं चलेगा, काम गड़बड़ा जाएगा। क्या खाते हैं चूरमा और परोठा इससे जो है तो फिर उसके लिए तो विश्राम की ज़रूरत है। विश्राम से फिर वो पचेगा, शरीर की एक क्रिया है। हल्का फुल्का भोजन हो है, लेकिन वो जीवा को पसंद नहीं आता है। एकादशी में नहीं आएगा। हाँ, उबाला हुआ थोड़ा सब्जी पालो है, 1-2 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा जो रोटी वाले दिन, और पतली पतली हो, वो भी रोटी सामने भारी ना हो, पतली पतली हो, और उबाला हुआ सब्जी हो बढ़िया, थोड़ा छोंक लगा के। मास्टर बाबा की यहाँ बहुत सुंदर बनता है, हमको बड़े प्रिय है। यहाँ भी बनाते हैं, कभी कभी लोग पसंद नहीं करते लेकिन हम बड़े प्रेम से पाते हैं। लेकिन भोजन स्वल्प हो तो निद्रा भी स्वल्प हो सकती है। और हम ये बात को दृढ़ कर लें कि जब तक हमारा होश है, जगने से सोने तक नाम का सतत स्मरण हो, आप लोगों के लिए तो बहुत सुलभ है, क्योंकि कोई व्यवस्था की आपको टेंशन है नहीं। कि है कोई व्यवस्था की टेंशन? बता हैं, पिता माता सारी व्यवस्था कर ही रहे हैं। किशोरी जी उनको माध्यम बनाकर कर रहे, कराने वाली तो किशोरी जी है। तो कोई व्यवस्था की टेंशन तो नहीं है कि है, कुछ नहीं है। कुछ सेवा बनना है वो हाथों से करना है, वाणी से तो नहीं। तो एक एक श्वास, एक एक मिनट नाम लिया जाए। मैं तो स्वाध्याय के लिए भी बहुत प्रेशर नहीं देता हूँ, थोड़ा सा पाठ कर लो कहता हूँ। कृपा कटाक्ष का यमुनाष्टक हो गई, भक्त नामावली हो गई, जो थोड़ा पाठ कर लो, हो सके तो
पद रत्नावली का एक एक पद कहता हूँ कि याद कर लो, जिससे कि गुनगुना सको भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का जो है स्वरूप का, जो भाई जी के हृदय में जो पुकार थी वो पुकार तुम्हारे हृदय में प्रकट हो। इसीलिए इन पदों का थोड़ा समझो ना समझो, पहले पाठ करो। भगवान की कृपा, भाई जी की कृपा हो जाने से समझ अपने आप हृदय से आता है। एक आध पढ़ो और बाकी समय कोई दिमाग मत लगाओ कि क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा कम ठीक हो गया। नाम लो, एक एक पल, एक एक श्वास भगवान का नाम लो बेटा। क्यों, कितनी कृपा हुई है हम लोगों के ऊपर। हमको तो बड़ी बेचैनी लग जाता है कभी कभी, कितनी कृपा हुई है। और मन भी करता है, हृदय भी डाकता बुलाता है, हृदय में आता है, लेकिन आलस प्रमाद के कारण नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि और ना जाएं, बाहर जाना आना बंद हो जाए, भीड़ भाड़ा के बंद हो जाए। कुछ समय तो यहाँ भी हो रहा है, सत्संग कथा तो हो ही रहा है, इसलिए बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े और जाना आना बंद हो जाए। और जो है, क्योंकि यही समय फिर ऐसा, जैसा कृपा हम लोगों पर भई है वैसा कृपा इससे ज़्यादा भगवान के पास कुछ है नहीं जो तुमको दे। समझ रहे हो, तुमको जो दे दिए इससे बड़ी चीज भगवान के पास है नहीं जो दे, इससे बड़ी नहीं है। समझ ना, इससे बड़ी नहीं है, क्योंकि ये भजन करने का अवसर दे दिए। अभी शरीर भी स्वस्थ है बेटा, आगे चलकर पता नहीं शरीर की क्या दशा। शरीर भी स्वस्थ है, सत्संग मिल रहा है, नाम मिला हुआ है, धाम मिला हुआ है, और क्या चाहिए। दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, खा लो खा लो खा लो खा लो बोल के खिला रहे हैं। दूध मिल रहा है, फल मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, रहने के लिए छत दिए हुए हैं श्री जी। देखो हैं तुम दोनों को, जैसे जहाज ने हैं वो अपनी तरफ से 3-4 बार बोल के जो है वो हाँ जो है कब आ रहेगा। ये श्री जी की कृपा है बेटा, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो क्या जो कृपा भई, इस कृपा का आदर, जो कृपा तो हो रही है बेटा, तुम भी कर, कृपा तो हो रही है, कहीं कोई जाना नहीं, कोई करना नहीं, पर बैठे बैठे श्री जी चला रही है, वो कृपा हो रही है बेटा। हम वो तो अपनी तरफ से कृपा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसको थोड़ा आदर कर लें उस कृपा को, तो काम बन जाएगा। ऐसा अवसर बार 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 नहीं मिलता। ऐसा अवसर हमको जो मिला है, मुझे लगता है कि और किसी को नहीं मिला होगा, और इससे बढ़कर कुछ है नहीं जो और कुछ भगवान दे। ये सबसे श्रेष्ठ है। पूज्य पंडित जी महाराज भी कहा करते थे, अगर भगवान भजन करने का अवसर हमको दे दें तो फिर और कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर भगवान के पास और कुछ है नहीं। तो इसीलिए भजन करना चाहिए। साढ़े 8 बजे तक दिनचर्या बाकी पूरा होता, 8:30 बजे नाम जप करते 1 लाख महामंत्र का, जो भी जैसा जो भी करते होंगे, 1 लाख नाम जप करके फिर शयन करते हैं। वहाँ से श्री गोस्वामी जी को एक पत्र में भाई जी ने लिखा, प्रिय श्री गोस्वामी जी, सादर सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला। मैं एकांत में रहता हूँ, मेरे पास प्राय कोई आते ही नहीं, परंतु यहाँ के वातावरण मील का है और भी कई बातें हैं, अतः यहाँ स्थायी रूप से रहने का विचार न पहले था न अब है।
परंतु यह भी निश्चय नहीं हो पाया है कि यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। रतनगढ़ मेरे मन के अनुकूल नहीं और दूसरी जगह स्थायी रूप से रहने में पूज्य माँ जी तथा सावित्री की माँ को प्रतिकूलता मालूम होगी। यद्यपि जहाँ मैं रहूँ वे वहीं रहने को कहती है और रहेंगी भी, परंतु उन्हें अनुकूल नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसी स्थिति में देखा जाए कहाँ रहना हो, निस्तब्ध नीरव सा जीवन है और सभी यही प्रिय मालूम होता है। आपका हनुमान। दादरी में भाई जी के साथ केवल बाबा स्वामी चक्रधर एवं गंभीरचंद दुजारी थे। वहाँ भाई जी जो लिख कर बातें करते थे उसका थोड़ा अंश दिया जा रहा है। भाई जी लिख, आज सवेरे 7:30 बजे से 10 बजे तक बहुत आनंद रहा। यह सोचा है कि 6 घंटे लगभग अकेला रहूं, संख्या से कम 1 लाख नाम नित्य जप करूं। लगभग मैं कई दिनों से इस संख्या को भी महत्व दे रहा हूं, क्योंकि जो है प्रमाद न हो जाए, प्रमाद न हो जाए। तो कभी कभी अपने को परखना चाहिए, ठीक चल रहा है कि मन अपना प्रमाद कर रहा है। तो इसके लिए तो भाई जी 1 लाख संख्या से लगभग जप हो। इससे अत्यधिक संख्या नहीं, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, इसीलिए नाम जब तक होश रहे घड़ी भर भी न छोड़े। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भी भगवान संभालेंगे। 1 लाख तो संख्या से कर लेते, फिर जब तक होश रहे, अभी जो चर्चा चल रही थी, जब तक होश रहे भगवान का नाम लेते रहे, होश रहे जब तक। अगर ऐसा हो जाए ना तो बेहोशी में भी भगवान संभालेंगे, माने जब सो जाएंगे तो भी भजन चलता रहेगा। कई लोगों का शरीर छोड़ते समय प्रारब्ध के कारण अंतिम समय में बेहोशी हो जाती है, कोमा वगैरह बेहोशी हो जाती है। जो जीवन भर भजन किया है, अगर किसी प्रारब्ध के कारण वो बेहोशी की स्थिति आ गया तो क्या उसका भजन बेकार चला गया? नहीं, उसके भीतर चलता रहता है। अगर ना भी चले किसी कारण तो उसके अंतिम समय में भगवान उसका भजन कर लेते हैं, भगवान उसको याद कर लेते हैं और उसको, इसीलिए हर समय भगवान का नाम जो है हमारा चलता रहे। अगर होश में हम लोग सावधान रहेंगे तो बेहोशी में भगवान संभाल लेंगे। यदि भगवान हमारी चिंता करें तो यह सिद्ध होता है कि हमारी चिंता का कोई कारण तो है। जब भगवान हमारे हैं तो चिंता का कारण कहाँ? भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में जैसी कुछ भगवान की प्रेरणा मन में मालूम हो वैसा चेष्टा करनी चाहिए, बस चेष्टा मात्र। भविष्य की जो कुछ रचा हुआ है वो हो जाएगा, जैसी उनकी इच्छा। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, पता नहीं मन कल क्या चाहेगा। भगवान ने जो रच रखा है वही लक्ष्य है। शरीर के संयोग को महत्व न देकर आत्मा के संयोग को महत्व देना चाहिए। अतएव यह भौतिक शरीर से प्रेमियों को परस्पर अलग रहना पड़े और आत्मा का संयोग सच्चा हो तो अलग होने पर भी रोज मिलन हो सकता है। सबसे उत्तम है कोई संकल्प ही न हो तो यही भगवान का संकल्प पूरा हो। यह न हो सके तो परमार्थिक शुभ संकल्प हो। एकांत में बैठा रहूं, उस समय बीच में ठहरने से कई दिनों का क्या हुआ कार्य कुछ खराब हो जाता है। कई बार बहुत ही सीरियस स्टेज में रहता हूँ। चिंता तो बस एक भगवत चिंतन का ही करनी चाहिए। मन ठीक न हो तो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मन को ठीक हुए बिना जो कुछ होना है हो जाएगा। मन ठीक करने की जरूरत होगी तो उसे भी कृपा अनायास ठीक कर लेगी। आप यह विश्वास कीजिए, हम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ तो सर्वथा एकांत कमरा नहीं है,
इससे कई नए आदमी के आने का कम पता लगता है। यदि बिल्कुल एकांत हो तो दूसरा कोई प्रवेश करे ही नहीं, तब तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। साधना के लिए उसकी ज़रूरत है, नहीं तो स्थान व्यभिचार होने से वातावरण साधन के अनुकूल नहीं रहता। वस्त्र राशन शुद्धि भी यहाँ ठीक नहीं है, बहुत जरूरी होता है। इसीलिए साधन कक्ष में जहाँ हम साधना करते हैं वहाँ बिल्कुल एकांत हो। वहाँ को जैसे घर में ड्राइंग रूम अलग होता है, जैसे बैठक यहाँ हो, जहाँ सब आए जाए, वहाँ साधना नहीं, क्योंकि वहाँ व्यभिचार परमाणु माने सबका मन अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है, सबकी साधना अलग अलग है, सबकी मंत्र अलग अलग है, तो वहाँ नहीं। ऐसा एक कक्ष ऐसा हो जो रिजर्व हो, माने वहाँ केवल भजन किया जाए, साधन किया जाए, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ठाकुर जी जैसे व्यवस्था दी है उसी व्यवस्था में अपने को भजन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो व्यवस्था नहीं है तो फिर नहीं, जो व्यवस्था है उसी में तो करेंगे, लेकिन वैसा हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा। वस्त्र की शुद्धि, आसन की शुद्धि जरूरी है। हम जिस आसन में बैठ के भजन करते उस आसन में और कोई ना बैठे, वस्त्र जो है अपरस रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे। दीर्घ शंका वगैरह लेटरिन वगैरह जाते हैं तो उस कपड़े को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, उसको धो के ही, जिस वस्त्र पहन के हम डोललाल वगैरह जाएं उस वस्त्र को धोना चाहिए। शरीर को भी कटि स्नान तो अवश्य करना ही चाहिए, तो हाथ पैर धो के कटि स्नान करके अपना मुंह धो के बार बार कुल्ला करके, ऐसे शरीर की जो शुद्धि होती है वस्त्र वगैरह, फिर दूसरा वस्त्र पहन के हम साफ होके फिर भजन में बैठे। ये सब जरूरी है भजन में मन लगने के लिए, नहीं तो फिर मन चंचल हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त विदुषी महिला रेहाना तैयब जी से प्रेम साधना पर गंभीर पत्रों का आदान प्रदान यहीं से हुआ। उन्हीं दिनों राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। रतनगढ़ के आसपास का सेवा कार्य भाईजी ने अपने निर्देश द्वारा यहीं से प्रारंभ करा दिया। बाद में भाईजी को यह कार्य के उपलक्ष्य में बीकानेर के महाराज श्री गंगा सिंह जी द्वारा सिरोपाव और खास रुख का प्रशंसा पत्र भाई जी को दिया गया। बाद में भाई जी दादरी से रतनगढ़ चले गए। पूज्य बाबा की लेखनी से स्वानुभूतियाँ। समय है अच्छा, थोड़ी सी चर्चा फिर कल कर लेंगे। आगामी चर्चा कल करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री